हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मतलब ये समझ लीजिएगा कि इससे बाहर से एक भी रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शन। ठीक है, जो आपकी व्हाट हैपन रिएक्शन होती है, हम उन रिएक्शंस के बारे में आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन रिएक्शन में जो फर्स्ट हमारी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, जब फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये होता है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये CN और ये OH। ठीक बच्चों, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री में, और ये प्रीवियस ईयर कई बार ये रिएक्शन हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम एसीटोन नोट कर लेंगे, CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसीटोन। और ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा, तो बाईसल्फाइड के साथ। ठीक है, किसके साथ, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ। तो NaHSO3, ये क्या है, सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, तो एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर बनेगा एसीटोन बाईसल्फाइड। क्या बनेगा, एसीटोन बाईसल्फाइड। फॉर्मूला क्या होगा, H3C, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं H3C। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा C, इधर चला जाएगा OH और यहाँ पर जुड़ जाएगा SO3Na। तो ये जो कंपाउंड बना आपका, जब एसीटोन रिएक्ट करेगा सोडियम बाईसल्फाइड के साथ में, तो ये एसीटोन है और ये सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन करने पर यहाँ जो प्रोडक्ट आपको ये दिख रहा है, ये प्रोडक्ट है हमारा एसीटोन बाईसल्फाइड। क्या है, एसीटोन बाईसल्फाइड। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के। अब हम लोग चलते हैं रिएक्शन नंबर 3 की ओर। बच्चों, थर्ड रिएक्शन क्या है कि फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विथ फेलिंग सोल्यूशन। जो फॉर्मिक एसिड है, उस फॉर्मिक एसिड को अगर हम फेलिंग सोल्यूशन के साथ में हीट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें। तो देखो, सबसे पहले हम फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मिक एसिड, और ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ CuO। ठीक है, CuO कॉपर ऑक्साइड, यानी जो हमारा फेलिंग सोल्यूशन जिसे बोलते हैं। फेलिंग सोल्यूशन जब फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा CuT क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O, जो कि वाइट कलर का रेड PPT होगा। ये क्या होगा, रेड PPT होगा। प्लस क्या बन जाएगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बनेगा H2O प्लस
CO2। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर। फोर्थ रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों। तो फोर्थ रिएक्शन ये भी हमारी प्रीवियस ईयर रिएक्शन है। तो रिएक्शन है कि बेंजोइक एसिड इज रिएक्टेड विद हाइड्राजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, बेंजीन बना लो, है ना, और यहाँ पर COOH, ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? तो ये हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? N3H। क्या होता है? N3H। तो जब बेंजोइक एसिड हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और कब? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो बनेगा क्या बच्चों? तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन। ठीक है, ऐसे बेंजीन बनाइएगा और ऊपर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये क्या बन गया? एनिलीन। प्लस क्या बन जाएगा? N2, है ना, और प्लस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा, ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आज रिएक्शन इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी वाली हैं, क्योंकि ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर के इन सभी रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, है ना, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलते हैं रिएक्शन नंबर 5 पे। एथिलेमीन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों एथिलेमीन, ठीक है, तो एथिलेमीन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो एथिलेमीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5NH2। ठीक, ये एथिलेमीन है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ये आपको पता है कि RMgX। ठीक है, ठीक है, X होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर X मतलब क्या होगा कि X का मतलब होता है कि यहाँ पर क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो यहाँ पर एल्केन बनेगा, यानी R सिंगल बॉन्ड H, एल्केन बनेगा। प्लस क्या बनेगा बच्चों? तो प्लस बनेगा Mg, ये जो प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको नाम में लिख देता हूँ यहाँ पर नीचे, एल्केन। ठीक है, Mg यहाँ पर क्या होगा? NH और C2H5, और इधर बात करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? BX। ठीक है, तो यहाँ पर एल्केन बनेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलेंगे बच्चों। रिएक्शन है 6, जो कि हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद टॉलन रिएजेंट। अच्छा चलो, सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लेते हैं। ग्लूकोज तो फॉर्मूला होगा CHO सिंगल बॉन्ड, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे CHOH। ठीक है, और CHOH की होल पावर 4, और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? तो ये रिएक्शन कर रहा है टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट का मतलब Ag2O, ये टॉलन रिएजेंट है। और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो ग्लूकोज टॉलन रिएजेंट। ये क्या है? टॉलन रिएजेंट। ये क्या है? ग्लूकोज। तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा क्या बच्चों? ये बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। चलिए देखते हैं ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला। तो ग्लूकोनिक एसिड COOH CHOH की होल पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। ये ग्लूकोनिक लिख देता हूँ मैं नीचे नाम, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और यहाँ पर ब्लैक PPT बनेगा सिल्वर का 2Ag। ठीक है, ये ब्लैक PPT होगा।
ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, ठीक है, ये समझ गए ना आप कि ग्लूकोज रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। ओके, तो देखिएगा अगली रिएक्शन आ जाती है बच्चों। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो देखो, अगर ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बनता है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे, CHOH की होल पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। तो ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये ग्लूकोज का है और इसकी रिएक्शन करेंगे HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। फॉर्मूला क्या होगा? देखो, C यहाँ पर हो जाएगा CHOH की होल पावर 4 और नीचे आ जाएगा CH2OH, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा CN, इधर हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा H। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो जब ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। इनमें क्या होता है, ये ऐसी रिएक्शन है जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्शन नोट करनी होती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन नंबर 8 पढ़ेंगे हम लोग। अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट किया जाता है तो क्या बनेगा? तो याद रखिएगा जब भी हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है, और इसको हम हीट करेंगे। तो ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये फार्मूला कौन सा है? अमोनियम डाइक्रोमेट। तो इसको जब हम हीट करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या निकलेगा? तो सबसे पहले N2 नाइट्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, प्लस क्या बच जाएगा? H2O प्लस Cr2O3, ठीक है। तो ये बच जाएगा हमारा नाइट्रोजन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 9। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के, आराम से बैठ के सारी रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, फिर 2-4 बार आप इनको रिवाइज करिएगा, फिर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सोडियम एजाइड इज हीटेड। तो सोडियम एजाइड की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है NaN3 और यहाँ पर 2 लगा दो। तो ये जो फॉर्मूला हो गया ये सोडियम एजाइड हो गया और इसको हम हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन निकलेगी प्लस सोडियम, ठीक है। तो समझ में आया होगा। रिएक्शन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। कार्बन इज हीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर हम कार्बन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं तो क्या बनता है? तो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और H2O निकलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कार्बन ले लेते हैं यानी C और इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के डबल मॉलिक्यूल के साथ H2SO4 के साथ क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो कार्बन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और प्लस क्या बनेगा? 2H2O, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। उसके बाद चलते हैं बच्चों, रिएक्शन नंबर 11 है, क्या है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्यूप्रिक आयन
तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे एक्वस अमोनिया है तो 4NH3 और ये कैसी है एक्वस, ठीक। और इसकी हम क्यूप्रिक आयन यानी कॉपर आयन जो कि कैसा होगा, ये भी हमारा एक्वस होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो देखो ये रिएक्शन जो होगी हमारी रिवर्जिबल होगी, ठीक है। तो बनेगा क्या, तो यहाँ पर देख लीजिएगा एक प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम बोलते हैं कॉपर अमोनियम आयन, कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। कॉपर अमोनियम आयन का जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, ठीक है। तो ये CuNH3 की होल पावर 4 और ऊपर प्लस का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका आयन बना, ये कॉपर अमोनिया आयन बना। क्या बना, ये कॉपर अमोनिया आयन बना जो कि ब्लू कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर 12 है बच्चों, रिएक्शन नंबर 12 है प्रोपेन इज हीटेड विथ सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। हम अगर प्रोपेन को सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ हीट कराते हैं तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, प्रोपेन की बात कर लेते हैं। प्रोपेन ओन है, सॉरी यहाँ पर ओ होगा, प्रोपोन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इधर होगा CH3 और इसको हम हीट करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट के 6 मॉलिक्यूल ले लेंगे NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ जब हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे बच्चों। तो जब हम हीट करेंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्लोरोफॉर्म वही जिसको अगर किसी इंसान को सुंघा दिया जाए तो वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। प्लस बनेगा CH3COONA, CH3COONA बन जाएगा, CH3COONA बन जाएगा। प्लस देखिएगा यहाँ पर और प्रोडक्ट बनेंगे, प्लस करके हम इधर बना लेते हैं। तो यहाँ पर और क्या बन जाएगा, NaCl, 3 NaCl बनेगा, 3 NaCl प्लस 2 NaOH प्लस 2 NaOH बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी हमारी इम्पोर्टेंट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 13 है कि एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है और ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 के साथ। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब एसिटिक एसिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिटिल क्लोराइड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिटिल क्लोराइड होगा, CH3COCl, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं बच्चों। रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी, आज सिर्फ हम इस लेक्चर में 15 रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 रिएक्शन। तो बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद एथिल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड एथिल अल्कोहल के साथ, तो बेंजोइक एसिड यानी C6H5COOH, ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड और ये रिएक्शन करेगा C2H5OH एथिल अल्कोहल के साथ में। कंसंट्रेटेड प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एथिल बेंजोएट बनेगा, यानी C6H5COOC2H5, इसको बोलते हैं एथिल बेंजोएट और प्लस क्या बन जाएगा, H2O यानी वाटर बन जाएगा।
नेक्स्ट रिएक्शन है कि एसिटल्डिहाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा। एसिटल्डिहाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा। तो देखो यहाँ पर हम एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2CH3CHO, और इसको हम हीट करेंगे कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। जब हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, CH3CHCH2 है ना, और C डबल बॉन्ड O और ये H, और यहाँ पर हो जाएगा OH। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसी का नाम होता है क्या, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल्डिहाइड। ठीक है, तो ये 15 जो रिएक्शन थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई, मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछी गई हैं। ठीक है, और हर बार यहीं से रिएक्शन बनती हैं। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी पेन लेकर के इन रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।